Good morning everyone. In today's video, we are going to learn exercise 7b. Okay. So in this exercise, you can see the first number is given there. Write the following decimal fractions as decimal numbers by counting zeros in the denominator. One is done for you. So you can see questions I have written here. So in the first question, you can see these are we have to convert this fraction into the decimal, right? So how to convert in the decimal, I have taught this already in the previous videos. ठीक है, हम लोगों ने ये सारी चीजें already देखी. अब इसको एक्चुअली में करना कैसा है, तो इस एक्सरसाइज के थ्रू इट विल क्लियर, राइट? क्या करना है आपको, मैं अभी तक आपको जनरल इट मीन्स हाउ टू रिमेम्बर उसी वे से आपको पढ़ाते आई हूँ कि आपको ध्यान में कैसे रखना है. ओके, व्हेन वंस यू विल डू द प्रैक्टिस फॉर दिस, तो एक बार अगर आपको ये प्रैक्टिस में आ गया तो ऑब्वियसली नेक्स्ट उसके बाद में आपको इतना डीपली देखना नहीं पड़ेगा, बट फॉर दैट प्रैक्टिस मस्ट बी देयर. तो 17/100, ठीक है, इसको करना है आपको डेसिमल में कन्वर्ट. तो मैंने आपको बताया है, आपको यहाँ पर ये देखना है कि न्यूमरेटर कौन सा है, ठीक है. दैट न्यूमरेटर यू हैव टू राइट एज इट इज. आप उस न्यूमरेटर को एज इट इज लिखेंगे, ठीक है. न्यूमरेटर को एज इट इज लिखने के बाद आप डिनोमिनेटर में जीरोस कितने हैं वो काउंट करोगे. एक चीज और फिर से क्लियर करना चाहती हूँ, ये वाली चीजें सिर्फ उसी में एप्लीकेबल होगी जिनके डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000, 10,000 ऐसी चीजें होगी, ठीक है. सो काउंट करो कितने जीरोस हैं यहाँ पर, 2 zeros are there. Okay, so now from the last digit you have to count the 2 digit. ठीक है, आपको लास्ट डिजिट से पीछे के दरवाजे से एंट्री करनी है, ठीक है. पीछे से आप मूव करते आओगे और कितने डिजिट्स मूव करने हैं आपको, जितने जीरो है उतने डिजिट, मतलब 2 zeros हैं, 1 and 2. तो लास्ट से एंट्री करेंगे हम 1 and 2. 2 डिजिट होने के बाद आपको डेसिमल पॉइंट अप्लाई करना, ठीक है. सो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है. अब यू कैन नॉट राइट दिस नंबर लाइक दिस मीन्स 0.17. तो उसके पहले अगर कुछ भी नहीं दिया आपको, यहाँ पर होल नंबर के प्लेस में कुछ नहीं है, तब आप यहाँ पर जीरो अप्लाई करोगे, ठीक है. क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है, ये वाले प्लेस में कुछ नहीं है, तो आपने जीरो लिखा है. देन अब कितना है न्यूमरेटर में, 740. बिल्कुल ब्लाइंडली आपको न्यूमरेटर पुट अप कर देना है एज इट इज, ठीक है. अगेन कितने जीरोस है डिनोमिनेटर में, 2 zeros. कहाँ से एंट्री करनी है, पीछे वाले साइड से. तो इधर से हम मूव करना स्टार्ट करें. कितने डिजिट मूव करना है, जितने जीरो है, मींस 2 zeros आर देयर, तो 1 and 2. उसके बाद में यहाँ पर लग जाएगा आपका डेसिमल पॉइंट. अब यहाँ पर कोई डिजिट नहीं था इसलिए आपने जीरो लगाया, यहाँ ऑलरेडी 7 है तो नो नीड टू अप्लाई दी एनी जीरो ओवर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन वंस अगेन, न्यूमरेटर एज इट इज 158. जीरोस काउंट करो, 1 2 3, 1 2 3, डेसिमल 0. अब यहाँ पर देखो, here 8 whole 9/1000. so वही सेम चीज करना है. फिलहाल जस्ट फॉरगेट दैट एनी नंबर इज हियर, न्यूमरेटर एज इट इज, ठीक है. 1 2 3, कितने डिजिट मूव करना है, 3 डिजिट मूव करना है. अब यहाँ से मैं मूव कर रही हूँ तो मुझे तो एक ही डिजिट मिल रहा है, तो व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 2 डिजिट. तो उसके लिए अगर आपके पास डिजिट्स कम है तो आप अप्लाई करोगे जीरोस यहाँ पर, ठीक है. अब देखो 1 2 3 हो गए 3 डिजिट, उसके बाद आप दोगे डेसिमल पॉइंट, राइट. अब डेसिमल पॉइंट आपने दे दिया है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ कुछ नहीं है तो आप जीरो अप्लाई करोगे. यहाँ पर ऑलरेडी वन नंबर इज गिवन देयर, तो आप यही वाला नंबर यहाँ लिखोगे, ठीक है. तो आंसर इज 8.009, ठीक है. सेम यहाँ पर होगा, न्यूमरेटर एज इट इज, ठीक है. 1 2 1 2 डेसिमल एंड यहाँ का 10 यहाँ.
इट इज वेरी सिंपल, ठीक है। इसी तरह से ये वाले क्वेश्चन करें। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, write the decimal fraction equivalent to the following decimal numbers. Okay, you can count decimal digits and write the decimal fraction. अब यहाँ पर ये चीज करनी है आपको, इसको फ्रैक्शन में, डेसिमल फ्रैक्शन में। डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जिनके डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 ऐसी चीजें होती है, दे आर कॉल्ड एज द डेसिमल फ्रैक्शन। ओके, इसका कन्वर्शन आपने इसमें किया है, अब जस्ट उसका उल्टा करना है। अब यहाँ आपको ये देखना है कि अगर यहाँ डेसिमल नहीं होता तो ये कौन सा नंबर है, तो ये होता है 35, ठीक है। दिस इज 35, बट डेसिमल तो है वहां पर, ठीक है। अब आपको काउंट करना है डेसिमल के बाद डिजिट्स कितने, तो ओनली 1 डिजिट, सो 1 डिजिट है तो आपका यहाँ 1 ही 0 अप्लाई होगा एंड उसके पहले आपको लिखना है 1। यहाँ डेसिमल अगर नहीं होता तो कौन सा नंबर है, 058, मीन्स इट इज द 58, तो लिख दो 58 यहाँ पर। लेकिन डेसिमल है, डेसिमल के बाद डिजिट्स कितने हैं, 2 डिजिट्स, तो 2 zeros 1। यहाँ पर डेसिमल नहीं है तो कौन सा नंबर है, 7777, ठीक है। सिर्फ आपको इमेजिन करना है कि अगर डेसिमल नहीं होता तो कौन सा नंबर बनेगा, वो 7777। देन आपको काउंट करना डेसिमल के बाद में डिजिट्स कितने हैं, 2 डिजिट्स, तो 2 zeros अप्लाई कर दो एंड 1 किया, राइट। यहाँ पर 578 578 अपॉन डेसिमल के बाद में डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3 1 2 3 ओवर। बहुत सिंपल है इस तरह से ये क्वेश्चन, ऐसे ही आपको ये मीन्स डेसिमल को आपको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, डेसिमल फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना, जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। अब यहाँ दिए हैं क्वेश्चन, दे आर रिटन इन दी वर्ड फॉर्म, ठीक है। स्टेटमेंट ने दिया है, अब आप उसको आपको उसको कन्वर्ट करना है न्यूमेरिकल फॉर्म में। सो बहुत सिंपल है, फिर से ये जिस तरह से लिखा है उसी तरह से आपको इनके न्यूमेरिकल लिखना है। 1/10 का मतलब होता है ये, अगर आपको याद होगा, ठीक है। इसी को आप क्या कर सकते हो, सी क्वेश्चन व्हाट इज रिटन, राइट द डेसिमल नंबर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको इसको डेसिमल नंबर में भी कन्वर्ट करके आता है। न्यूमरेटर एज इट इज 10, तो पीछे से स्टार्ट करोगे 0.1। 74,000 नंबर कौन सा है यहाँ, 74, ठीक है। 1000 तो बोला है, इट मीन्स डिनोमिनेटर में आएगा 1000, फिर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, 74 डिनोमिनेटर में 3 0 है, 1 2 3, ओके, 17.126। ऐसे जहां पर लिखा है वो जिस तरह से लिखा है वैसे ही आपको लिखा है, मतलब 17 के बाद 0.126 डेसिमल नंबर को एक्चुअली, अगर आपको याद होगा हमने देखे प्रीवियस एक्सरसाइज में, इसी तरह से मैंने आपको लिखने के लिए बोला था। जैसे लिखा इट मीन्स हाउ टू रीड डेसिमल नंबर को इसी तरह से रीड किया जाता है, 17.126, ओके। देन 17 डेसिमल 728, सॉरी 7 डेसिमल 728, तो 7 डेसिमल मीन्स डेसिमल पॉइंट 728 728, सिंपल। इस तरह से लिखा है उसी तरह से आपको न्यूमेरिकल्स में लिखना है, ओके। सो दिस इज very simple exercise, still you have to do the more practice, okay। now recently most of the students have submitted their papers, ठीक है। आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है, आपके पेरेंट्स भी काफी कोऑपरेटिव है, दे आर डूइंग द मच सपोर्ट, राइट। सो अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग टू देम कि इस तरह से और क्वेश्चन स्टूडेंट्स को दो तो दे कैन रिकॉग्नाइज क्विकली, ओके। आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस दो, वो जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा उनको क्लियर होते चलेगा, ओके। सो डू दिस एक्सरसाइज इन योर नोटबुक एंड सेंड मी ऑन द होमवर्क ग्रुप, ओके। टिल दैट टाइम, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।